खबर अब सदन और शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है। संसद में बैग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में सोमवार को एक खास बैग लेकर पहुंची जिस पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। इसके साथ ही फिलिस्तीन से जुड़े कई प्रतीक भी बने हुए थे जिस पर काफी ज्यादा सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को घेरा। अब इसके जवाब में बीजेपी सांसद कविता पाटीदार भी आज एक खास बैग लेकर संसद पहुंची जिस पर भारत लिखा हुआ है। हालांकि जब प्रियंका गांधी से पूछा गया उनके इस बैग को लेकर तो उन्होंने कहा ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरे एक मित्र ने मुझे गिफ्ट में दिया था और ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या लेती हूँ, क्या पहनती हूँ या क्या नहीं पहनती हूँ, ये कोई मुझे सिखा या बता नहीं सकता। ऐसे में अब आज भारत लिखा हुआ बैग लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, प्रियंका के बैग पर लिखा था फिलिस्तीन और यहाँ पर बीजेपी सांसद लेकर पहुंची एक बैग जिस पर भारत लिखा हुआ था। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, यानी कि अब सदन के भीतर बैग को लेकर भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। कविता पाटीदार हैं जो कि बैग लेकर पहुंची और इस बैग पर भारत लिखा हुआ था। यानी प्रियंका का फिलिस्तीन का बैग और ये कविता पाटीदार का भारत लिखा हुआ बैग, इसको लेकर भी अब सियासत गरमाएगी क्योंकि कल दिन भर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चैनल्स तक आपने देखा होगा प्रियंका के इस बैग की चर्चा रही जिस पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, यानी कि फिलिस्तीन लिखा हुआ था और साथ ही साथ वहां से जुड़े हुए कुछ चिन्ह भी थे जो कि बने हुए थे। ऐसे में इस बैग को लेकर सियासत होने लगी, प्रियंका गांधी के बैग पर सवाल उठने लगे और आज कविता पाटीदार भारत लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची हैं। हालांकि प्रियंका गांधी से जब बैग को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी अपनी चॉइस है, कोई मुझे ये बता नहीं सकता कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आज़ाद हूँ अपनी चॉइस के लिए। और ऐसे में प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर सियासत ऐसे गरमाई कि आज कविता पाटीदार जब पहुंची सदन में तो एक बैग लिए हुए जिस पर भारत लिखा हुआ था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें कल से लेकर आज तक, ये जो दो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब बैग पर भी पॉलिटिक्स जारी है। कविता पाटीदार का ये जो भारत लिखा हुआ बैग है ये और तिरंगा भी बना हुआ है। आप समझिए कि आज इस बैग को लेकर जब वो पहुंची तो फिर ये सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के इस बैग पॉलिटिक्स का जवाब देखा जा रहा है, कहा जा रहा है। दो तस्वीरें जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को लेकर अब कयास लग रहे हैं कि लग रहा है कि बैग वाली पॉलिटिक्स भी दूर तक जाएगी। एक तरफ प्रियंका गांधी का बैग है, दूसरी तरफ कविता पाटीदार का बैग है। कल टीवी डिबेट्स में भी बैग की चर्चा होती रही। जिस तरीके से ये तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं ये मालूम पड़ रहा है कि यानी कि अलग अलग मुद्दों को लेकर, जहां पर कल प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया क्योंकि कल विजय दिवस भी था। ऐसे में प्रियंका गांधी के बैग को लेकर भी बीजेपी हमलावर रही। कई अलग अलग पहलू इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं और इन पहलुओं पर बात भी हो रही है। प्रियंका का पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बना और आज कविता पाटीदार पहुंची बैग लेकर जिस पर भारत लिखा हुआ है। यानी सदन के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक अब बैग को लेकर भी पॉलिटिक्स होगी, टकराव होगा। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन लिखना ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ और ऐसे में प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई नेता इस बात पर आक्रामक रहे, जवाब देते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी ने खुलकर इस पर बात की। उन्होंने कहा मेरी एक दोस्त ने बहुत प्यार से मुझे बैग दिया था तो मैं वो बैग लेकर पहुंची और कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और ऐसे में आज
उसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया गया है। कविता पाटीदार आज इस बैग को लेकर पहुंची और ये साफ मालूम हो रहा है कि ये प्रियंका के बैग के जवाब में लिया गया बैग है, जिसे खास तौर पर दिखाया भी गया, दर्शाया भी गया। और जिस तरीके से बैग पकड़ा हुआ है उसे देखकर अंदाजा आप लगा भी सकते हैं कि ये जानबूझकर दिखाया गया कि हम जो बैग लेकर आ रहे हैं उस पर भारत लिखा हुआ है। वो भारत को दर्शाता है, ना कि फिलिस्टाइन को, यानी कि फिलिस्तीन को। प्रियंका के फिलिस्तीन लिखे हुए बैग पर अब सियासी गलियारों में चर्चा के बीच ये नई तस्वीर है, जो कि आज की तस्वीर है, और ये कल की तस्वीर है जिसमें प्रियंका बैग लिए हुए दिख रही हैं, और ये आज की तस्वीर जहां पर कविता पाटीदार भारत लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। इस खबर को लेकर मेरे साथ दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर कोलीग संजय शर्मा मेरे साथ में हो और साथ ही साथ कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। संजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल प्रियंका का बैग और आज कविता पाटीदार का बैग, लेकिन फर्क ये कि कल जो बैग था उस पर फिलिस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन लिखा था और आज जो बैग कविता पाटीदार लेकर पहुंची उस पर भारत लिखा है। यानी सदन के भीतर से लेकर बाहर तक अब बैग पर भी सियासत होगी क्या? बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने कल जब बाहर निकल के जब मीडिया ने जब सवाल पूछा था उनसे कि क्या आप फिलिस्तीन को आजाद देखना चाहती हैं, तब प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था कि उनके पहनावे पर उनको क्या पहनती हैं, क्या लेकर के घूमती हैं, इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। यह उनकी खुद की व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। लेकिन आज बीजेपी की सांसद कविता पाटीदार अपने साथ पे जो बैग लेकर के आई हैं उस पर लिखा था भारत। जी हाँ, तो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी को जवाब दिया कि आप कहाँ भारत में रहकर के फिलिस्तीन की चिंता कर रही हो, हमारी चिंता भारत को लेकर के, हम भारतवासी, हमारी चिंता भारत को लेकर के होना चाहिए, न कि फिलिस्तीन को लेकर के होना चाहिए। फिलिस्तीन को लेकर के अगर आपकी चिंता है तो आप बांग्लादेश पे जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के आप क्यों नहीं बोलती? कल प्रियंका गांधी से ये सवाल भी किए गए, तो लिहाजा आज फिर से एक बार बीजेपी के महिला सांसदों ने जवाब दिया प्रियंका गांधी को कि आप फिलिस्तीन की चिंता की बजाय भारत की चिंता करें, भारत का बैग धारण करें, जिस ऐसा बैग लेकर के आए जिस पर भारत लिखा हो, इंडिया लिखा हो। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बड़ा पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश की गई है। और प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन की जो लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, फिलिस्तीन को फ्री करने की बात कर रही है, उसको एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक रंग दिया गया है। इसको पॉलिटिकल लड़ाई को बीजेपी ठीक है। आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सदन में बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया था प्रियंका गांधी ने, लेकिन कनिका, बांग्लादेश से कम, बांग्लादेश से ज्यादा यहाँ बैग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसका जवाब आज यहाँ कविता पाटीदार ने भारत का बैग ले जाकर कर भी दिया है। बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस तो हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग यानी कि बोझ ढोती हुई आई है और प्रियंका गांधी के इस बैग की तुलना तुष्टीकरण से की गई। अब इसको लेकर अलग तरीके से राजनीति गरमाएगी, ये तय समझे, यानी कि जो प्रियंका ने सदन में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया वो अब साइड कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अब संसद के भीतर जो है बैग पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है। कल प्रियंका गांधी जो है वायनाड सांसद हैं, वो कल बैग लेके टांग कर पहुंची थी, तो उसमें फिलिस्तीन का समर्थन करती हुई प्रियंका नजर आई थी। हालांकि बीजेपी की ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन संसद में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और अब से कुछ देर पहले फिर से प्रियंका गांधी जो है एक और बैग के साथ दिखी, जिसकी तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदू और ईसाइयों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने उस बैग को कैरी किया हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये मामला उठाया गया और एलिगेशन लगाए गए कि प्रियंका और कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनका समर्थन जो है फिलिस्तीन से ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश को लेकर कोई समर्थन नहीं है। लेकिन आज देखिए नए अंदाज में प्रियंका गांधी जो है एक बार फिर से संसद के भीतर नजर आई है और बैग टांग के लिखा हुआ है। बैग के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का समर्थन करती हुई प्रियंका नजर आई है। देखिए, साफ तौर पे इस शीतकालीन सत्र में अनोखे फ्लेवर जो है देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शन करने का तरीका हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो लगातार किया जा रहा है और प्रियंका गांधी जो है लगातार बैग के जरिए जो है बाहर चर्चाओं में बनी हुई है। कल उन्होंने जो बैग टांगा हुआ था उसमें फिलिस्तीन का समर्थन किया हुआ था, आज जो उन्होंने बैग कैरी किया हुआ है उसमें उन्होंने बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक मैसेज जो है वो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जो है वो देने की कोशिश कर रही है। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि प्रियंका की ये पहली जो है संसद की पारी की शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं
प्रियंका गांधी चाहती हैं कि वो अपने आप को एक अलग लेवल पे एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करे, और वही हमने देखा कि जिस तरह से चाहे वो प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लीड करना हो, या प्रोटेस्ट में शामिल होना हो, या बैग टांग के बार बार पहुंचना हो। हालांकि कल प्रियंका के बैग के बाद बीजेपी की महिला सांसद भी वहां पहुंची आज, और उन्होंने बैग टांगा हुआ था जिसमें भारत लिखा हुआ था, लेकिन उसके काउंटर में आज प्रियंका की ओर से एक और तस्वीर जो है जारी की गई, जिसमें बांग्लादेश के साथ हिंदुओं और ईसाइयों के साथ जो दुर्घटना हो रही है, जो वहां पे मामले हो रहे हैं, उसका समर्थन करती हुई प्रियंका जो है वो नजर आई है। तो बिल्कुल बैक पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि बिल्कुल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पे आरोप लगाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास तौर पे प्रियंका गांधी जो है वो एक सिंबॉलिक मैसेज देने की लगातार जो है पार्लियामेंट में कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपने जो बताया कि आज प्रियंका गांधी अलग तरीके का बैग लेकर पहुंची हैं, उस बैग की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक बार तस्वीर हम दिखा देते हैं, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखा देते हैं कनिका, जो कि जिसका आप जिक्र कर रही हैं। कल जो फिलिस्टाइन लिखा हुआ बैग था, यानी कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला बैग था, उसको लेकर चर्चा बहुत हुई, और आज ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये बांग्लादेश के हालातों को उठाती हुई प्रियंका इस बैग के जरिए नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब संसद के भीतर से लेकर बाहर तक बैग पर पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि यहां प्रियंका गांधी का बैग कल दिन भर चर्चा में रहा। उसके बाद में कविता पाटीदार, जो कि बीजेपी की सांसद है, वो भारत लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची, और आज प्रियंका ने दूसरे एक बैग से इस चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी है, यानी कि वो बांग्लादेश का लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची हैं। संजय, जब बांग्लादेश का मुद्दा कल प्रियंका गांधी ने, ये देखिए पहले दो तस्वीरें हम देख लेते हैं। एक तस्वीर कल की है जहां पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग प्रियंका गांधी के हाथ में है, और दूसरी तस्वीर ये आज की है जिस पर बांग्लादेश लिखा हुआ है। हालांकि मैं टेलीविजन बहुत दूर से देख रही हूँ कनिका, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप बता सके बांग्लादेश के साथ में और क्या लिखा है इस बैग पर? देखिए, जो प्रियंका गांधी ने आज बैग कैरी किया हुआ है उसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हम खड़े हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की ओर से ये मैसेजिंग दिया गया है कि चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी और खास तौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दोनों ही मुद्दों के साथ अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं। और बिल्कुल आप जो तस्वीर दिखा रही हैं, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। कल जब फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया बीजेपी की ओर से, तो कांग्रेस ने काउंटर जवाब में, खास तौर पे प्रियंका ने काउंटर जवाब में कल बांग्लादेश का मुद्दा संसद के भीतर उठाया, और आज वो उसी बैग के साथ जो है पार्लियामेंट में पहुंची है। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और खास तौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो वो एक नए स्टाइल ऑफ चेंज की जो है चीजें करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बैग कैरी करना हो, चाहे उनकी स्पीच हो, तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक मैसेजिंग जो है वो प्रियंका की ओर से दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अच्छा ये देखिए बहुत सारे ऐसे विपक्षी सांसद हैं जो ये बैग लेकर पहुंचे हैं, ये तो खबर बड़ी है। कनिका आप रहिए, संजय आप रहिए। जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, संसद परिसर में ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि विपक्षी सांसद एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हम खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं संसद में बैक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, बांग्लादेश जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। प्रियंका गांधी बांग्लादेश की लाइन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची जिसमें लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हम हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं संसद भवन के मकर द्वार पर, और यहाँ आप देखेंगे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, और इसमें आप देखेंगे प्रियंका गांधी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और हाथ में एक थैला है जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों और सरकार जो है इसे लेकर के जवाब दे। प्रियंका गांधी भी लगातार इस विरोध में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कल उन्होंने लोकसभा में भी सवाल पूछा था कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है, सरकार जो है वहाँ की सरकार से बात करें। तो ये आप देखिए लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और लगातार मांग की जा रही है कि सरकार जो है इस मामले में सदन के अंदर जो है सो अपना स्टैंड क्लियर करें। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश का मुद्दा सदन के भीतर कल प्रियंका गांधी ने उठाया और अब उन्हें घेरा गया फिलिस्तीन यानी कि फिलिस्तीन के लिखे हुए बैग को लेकर, संजय यानी कल दिन भर पैलेस्टाइन लिखे हुए बैग की चर्चा हुई, सदन के भीतर बांग्लादेश को लेकर जो बात प्रियंका गांधी ने कही वो उतना ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, और आज विपक्षी सांसदों ने ये बता दिया कि हमारे लिए जितना
फिलिस्तीन मायने रखता है, जितना हम वहां अगर आवाज उठा रहे हैं तो उससे ज्यादा बांग्लादेश भी हमारे लिए मायने रखता है, जहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और यहां सभी एक जैसा बैग लेकर पहुंचे हैं। ये तो काट हो गई ना बीजेपी के उस बयान की जिसमें वो कह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। देखिए, कल जब प्रियंका गांधी जब बैग लेकर के पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन फ्री लिखा हुआ था, उसके बाद बीजेपी के नेताओं के एक के बाद एक बयान आना शुरू हुए कि आपको फिलिस्तीन की चिंता हो रही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आपका एक बयान तक नहीं आया। फिर तब कहीं जाकर के प्रियंका ने बांग्लादेश की बात उठाई और आज प्रियंका गांधी अपने साथ में कांग्रेस के सांसदों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रदर्शन किया कि प्रधानमंत्री जवाब दें, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो इस तरह का मुद्दा आप कह सकते हैं ये राजनीतिक और कहीं ना कहीं दबाव के कारण बांग्लादेश का मुद्दा बना है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी को आगे भी घेरती रहेगी। हालांकि कांग्रेस के नेता मणिकम टेगोर से हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि फिलिस्तीन के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के क्या विचार थे बीजेपी को ये पता होना चाहिए। ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह की बीजेपी बन गई है। तो इस तरह की बातें भी सामने आई और आज बांग्लादेश को लेकर के भी प्रोटेस्ट किया कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये जो अभी तक बीजेपी के पाले में थी वो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दा छीनने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश का मुद्दा पहले बीजेपी उठा रही थी, अब कांग्रेस के नेता उठाने लगे। तो आप कह सकते हैं कि ये राजनीति आगे भी जारी रहेगी, फिलिस्तीन बांग्लादेश होते हुए ये लड़ाई आगे तक चलने वाली। अब आगे तक ये लड़ाई जाएगी और अब एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप के दौर चल ही रहे हैं। अभी तक बीजेपी के पाले में ये मुद्दा सबसे बड़ा था कनिका कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन पहले प्रियंका गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें बांग्लादेश के लोगों की चिंता जाहिर की, जैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, फिर इस तरीके से कल सदन के भीतर बांग्लादेश का मुद्दा उठाना और आज सभी का एक जैसा बैग लेकर जाना। यानी अभी तक बीजेपी के पास जो बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस को कोई फिक्र नहीं, विपक्ष इस पर बोलता नहीं, उसका सीधा जवाब दे दिया है अब कांग्रेस ने। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जब से बांग्लादेश में हालात खराब हुए हैं और वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और बल्कि इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को उठाती आई हैं और ये कहती आई है कि सरकार को हस्तक्षेप जो इंटरफेयर जो है वो करना चाहिए और वहां के जो अल्पसंख्यक जिनके ऊपर लगातार जो है अत्याचार हो रहा है उसको रोकना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम जो नेता है, चाहे वो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट हो या बाकी नेताओं का बयानबाजी हो, इन तमाम नेताओं ने लगातार बांग्लादेश का इशू उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप इंटरफेयर कीजिए और वहां के लोगों को सुरक्षित कराइए। हालांकि आप संसद के भीतर की बात करें तो बिल्कुल कल फिलिस्तीन का जब मुद्दा उठा तो बीजेपी को लगा कि बीजेपी के पाले में एक बड़ा मुद्दा आ गया और देखिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो मुद्दों पे राजनीति करती हुई नजर आती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक जगह घेरने के तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाता है। तो फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाया गया, अभी भी ये मुद्दा दूर तलक जाएगा और अब अलग अलग मुद्दों के साथ ही बैक पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। आप रहिएगा दोनों मेरे साथ में, आगे फिर अपडेट्स के साथ आपका रुख करेंगे।